क्वेश्चन नंबर 5 7.1 एक्सरसाइज। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? एक फिगर गिवन है, जो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है, यहाँ ए से एक रे निकल रही है, ए पॉइंट से ध्यान एल पी बी क्यू, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से फिगर है हमारे पास। स्टेटमेंट में क्या गिवन है वो देखते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कह रहे हैं कि जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो जो एंगल डिवाइड हो रहे हैं, जो इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो रहा है वो इक्वल पार्ट्स में। तो ये क्या हो गया, ये एंगल 1 हो गया एंड ये एंगल 2 हो गया, ठीक है। 1 और 2 एंगल इक्वल गिवन है हमारे पास, क्योंकि एंगल ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बोल रहे बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर है ए की आर्म्स पर, ए की आर्म्स पर परपेंडिकुलर, देन बीक्यू भी ए की आर्म्स पर परपेंडिकुलर है। शो दैट, दो चीजें हमें शो करनी है। APB ये वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB इज दिस ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। एंड BP इक्वल्स टू BQ, और यहाँ पर ये बोलना है कि ये दोनों लाइनें जो है हमारे पास जो परपेंडिकुलर हो रही है ए की आर्म्स पर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हम दोनों इनको इक्वल दिखा देंगे। क्यों इक्वल कैसे दिखा देंगे? अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली क्रॉसपॉन्डिंग साइडें इक्वल होती है या फिर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो ये हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इनको प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो आपके पास गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है बता सकता है कोई? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड और कुछ गिवन है, बोलिए। एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो एंगल P है और एंगल Q है वो क्या है, 90 डिग्री। बस हमारे पास इतना ही गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। आप प्रूफ करिए। अब मेरे को तो पहले तो ये बताइए आप कि ये किस रूल से हो रहा है, जल्दी बोलो, किस रूल से हो रहा है ये? एंगल साइड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो एंगल गिवन है एंड एक साइड गिवन है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे एंगल लिखिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्या लिखोगे कि एल है वो आपके पास बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। गिवन नहीं लिखना है, जो रीजन है वो लिखना है, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली यहाँ तो मैंने लिख दिया गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि जो एल है वो बाइसेक्ट कर रही है, एल लाइन बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। देन सेकंड, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q और रीजन में लिख दिया 90 डिग्री ईच। देन साइड आपके पास देखिए AB साइड है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है। AB साइड हमारी क्या है, कॉमन है, ठीक है। एंगल साइड, यहां से हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। ट्रायंगल AQB यहां से मैच करके देख लीजिए कि एंगल 1 यानी एंगल A है वो इक्वल है, एंगल A है वो इक्वल है, एंगल P और Q भी इक्वल है। सेकंड नंबर पे Q, यहाँ भी सेकंड नंबर पे है Q। देन AB कॉमन आर्म्स है, AB फर्स्ट लास्ट, तो हमारा एकदम सही है यहाँ से बाय AAS। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देन सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है कि हमें कि BP है वो BQ के इक्वल दिखानी है। तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुकी है तो क्या इनके एंगल के सामने वाली लाइनें इक्वल हो जाएंगी?
तो एंगल 1 के सामने कौन सी है, ये वाली लाइन है, और एंगल 2 के सामने कौन सी है, ये वाली लाइन। तो ये एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग है, जब क्रॉसपॉन्डिंग हो गई तो ये इक्वल हो गए, बीपी इक्वल्स टू बीक्यू बाय सिपिसिटी। समझ में आया कि आपके पास ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डिंग लाइन है, ठीक है। अब AQ है वो AP के इक्वल भी हो सकता है, अगर हमें बोल दिया जाए कि प्रूफ करो AQ है वो AP, ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी दोनों ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डिंग लाइन है। अब देखिए ये इस वाली लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग है, बीच वाली लाइन तो दोनों की कॉमन है, देन ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्रॉसपॉन्डिंग है। तो जो भी जब भी हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं हम, तो जो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो एंगल हो या साइड हो। समझ में आया फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, देन सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की फिगर देखते हैं कि क्या है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फिगर गिवन है, बेस BC AE ये पॉइंट D, देन AE इक्वल है AC के एंड AB इक्वल है AD के, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन फिगर 7.21 AC इक्वल्स टू AE, हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, गिवन AC इक्वल्स टू AE, सेकेंड AB इक्वल्स टू AD एंड थर्ड BAD इक्वल्स टू EAC, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ BC इक्वल्स टू DE, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे वो चीज देखिए। हमें पता है यहाँ पर BC इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू DE, ये वाली लाइन देन ये वाली लाइन को इक्वल दिखाना है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों लाइनें कौन से ट्रायंगल में आ रही है। जब हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो ये लाइन भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट से। तो अब देखिए BC कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, ABC, तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेनी है, ABC एंड DE कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये DE है, और ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ADE। तो ये दोनों ट्रायंगल हमें लेनी है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है, देन कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते ही इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट से वो इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा BC है वो DE के इक्वल आएगा। तो देखिए अब हम प्रूव करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए पहले हमने ABC ट्रायंगल लिखा, तो हम पहले ABC के पार्ट्स लिखेंगे। तो ABC वाली साइड में, ABC वाली साइड में हमारे पास जो AB है वो किसके इक्वल है, ADE ट्रायंगल में AD के इक्वल, AB इक्वल्स टू AD, ये हमारे पास गिवन है एंड ये हमारी साइड हो गई, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी साइड देख लीजिए, क्या है दूसरी साइड आपके पास, ABC ट्रायंगल में AC है वो ADE ट्रायंगल में AE के बराबर है, AC है वो किसके बराबर है, AE के बराबर। यहां तक समझ में आया सभी को, ये गिवन। अब तीसरी चीज बता सकता है कोई कि क्या होगी, तीसरा एंगल आएगा, ठीक है। पहले मुझे साइड एंगल साइड लिखना था क्योंकि अब एंगल को हमें थोड़ा सा 2-3 लाइनों में आएगा, इसलिए मैंने दोनों पहले साइड लिख दी है। देन एंगल आएगा, आप देखिए दोनों में ए एंगल है वो कॉमन है, ABC ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ठीक है, ABC ट्रायंगल का ये वाला एंगल, देन उसके बाद ADE ट्रायंगल का ये वाला एंगल। अगर हम इन दोनों को इक्वल दिखा देते हैं तो हमारे पास जो एंगल ए है वो कॉमन निकलता है। अब हमें देखिए कि हमें गिवन क्या है, BAD इक्वल्स टू EAC,
BAD, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो ये एंगल है, जो ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल है, EAC, EAC यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास बीच में है, ये पार्ट्स बच गया, जो ये पार्ट्स था हमारे पास, ये पार्ट्स हमारा बच गया। ठीक है, तो इस पार्ट्स को मैंने एंगल 1 नाम दे दिया कि ये मेरे पास एंगल A है। तो जो एंगल मुझे इक्वल गिवन है वो लिख लेती हूं मैं, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। अगर मैं इन दोनों एंगल में अपने एंगल सेम चीज ऐड कर देती हूँ तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा। अगर किसी दो चीज इक्वल चीजें हैं, जैसे मान लो 5 इक्वल्स टू 5, अगर इन दोनों में मैंने इक्वल चीजें ऐड कर दी, मान लो मैंने +2 दोनों साइड कर दिया, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो सेम चीज मैंने बोला कि अगर किन्हीं दो एंगल में मैं सेम चीज ऐड कर देती हूँ तो रिजल्ट भी हमारा इक्वल ही आएगा। तो देन जो ये एंगल लेफ्ट था, ये बच रहा था एंगल, इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया। तो आपके पास जो दो एंगल गिवन है इक्वल, जो दो एंगल इक्वल है, उन दोनों में अगर मैं एंगल 1 को ऐड कर देती हूँ, मान लो सपोज करो मैंने BAD में, ये वाले इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में मैंने एंगल 1 को ऐड कर दिया, तो ये यहां तक एंगल बनेगा। कहां तक बनेगा, BAC, ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये वाला ऐड करने के बाद तो मैंने क्या किया, इसमें एंगल 1 को ऐड कर दिया। देन EAC इस वाले एंगल में मैंने फिर से ये वाला एंगल ऐड कर दिया, तो ये कौन से वाला एंगल बना, ये वाला, कौन सा बना, DAE। ठीक है, इसमें एंगल 1। तो अब जो ये एंगल 1 बनने के, जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद जो हमारे पास एंगल बने हैं हम वो लिखेंगे कि कौन से है। अगर मैंने BAD में एंगल 1 को प्लस किया तो मेरे पास ये पूरा एंगल बन गया, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू EAC इस वाले एंगल के अंदर अगर ये ऐड कर दिया तो ये बन गया EAD, एंगल EAD। देखिए दोनों में एंगल बराबर आ गए कि नहीं आ गए, एंगल A है वो कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, एंगल। ठीक है, यहां से हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस प्रूव, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS। दोबारा से देख लीजिए, जो एंगल वाला पार्ट है, साइड वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। एंगल एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे पास अगर हम जो एंगल इक्वल गिवन है, पहले मेन मोटिव हमारा ये है कि हमें क्या करना है कि जो एंगल A है वो हमारे पास दोनों के अंदर है। ठीक है, दोनों के अंदर है तो हमें कॉमन दिखाना है उसमें। तो हमारे पास जो एंगल है BAD, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर मैं ये पूरा एंगल मैं इक्वल दिखा देती हूँ, एक ही ले आती हूँ, तो मेरे पास एंगल दोनों में सेम है, दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन आ रहा है, लेकिन सिर्फ इतना बच रहा है कि अगर इतने वाले पार्ट को अगर मैं 1 मान लेती हूँ, इस वाले पार्ट को एंगल मैंने 1 मान लिया और मैंने ये 1 दोनों में ऐड कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स में ऐड कर दिया, तो ये कंप्लीट एंगल एंड दिस ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो मैंने देखा कि मेरे पास दो एंगल इक्वल है और दोनों में मैंने सेम चीज ऐड की है, तो एंगल 1 ऐड किया है मैंने। अब उसमें BAD में एंगल 1 ऐड करने के बाद देखिए आपके पास क्या बचता है, BAC बनेगा। ठीक है, इसमें ये एंगल ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल बन गया। देन इसमें ये वाला एंगल ऐड किया तो ये कंप्लीट एंगल EAD। अब देखिए दोनों के बीच वाले पॉइंट क्या है, सेम है, एंगल आ गया हमारा इक्वल है, तो हमारी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। समझ में आया सभी को। देन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव होते ही हमें ये दिखाना है कि BC है वो DE के इक्वल है। तो यहां से देख लीजिए, पहले तो जो BC है वो DE के इक्वल आ रही है, तो यहां से देखिए आप ट्रायंगल ABC के अंदर BC, ठीक है, एंगल के सामने वाली लाइन है, देन उसमें भी एंगल के सामने वाली लाइन होनी चाहिए तभी वो क्रॉसपॉन्डिंग कहलाएगी। तो हमारी ट्रायंगल थी DAE, उसके अंदर कौन सी लाइन, DE, तो ये भी एंगल के सामने है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई, इक्वल हो गई क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट से। BC इक्वल्स टू DE बाय सिंप्लिसिटी। आया सभी को समझ में, बोलिए भाई। ओके, देन 7 क्वेश्चन है हमारे पास।
क्वेश्चन है, जैसे 6 क्वेश्चन था वैसे ही इसमें एंगल में एंगल 1 को ऐड करना है आपको। सेम क्वेश्चन है, फिगर बनाते हैं हम। ए बी, ये डी, देन पॉइंट पी, ई, आपके पास क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, देन एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, अब स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज द मिड पॉइंट, और पी है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो आपके पास, आपको पता है कि जो ए पी है वो पी बी के इक्वल होगी। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में मिड बीच में आ रहा है वो, बिल्कुल। तो जितना पार्ट्स इधर है उतना पार्ट इधर है, तो दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद D and E points on the same line side of AB, जो D E है वो AB की सेम साइड में है। ठीक है, then AB such that BAD ये वाला एंगल इक्वल है BEP के। ठीक है, ये वाला एंगल हमें गिवन है। देन दूसरा एंगल है EPA, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये भी हमें इक्वल गिवन है। तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है कि DAP ये वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है एंड AD और BE को दोनों को इक्वल दिखाना है। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल को तो इक्वल तो अपने आप आ जाएगा। तो हमें ट्रायंगल को DAP को ट्रायंगल EBP के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। कोई साइड गिवन है, बिल्कुल गिवन है, AP है वो PB के इक्वल है। ठीक है, जब हम अपनी साइड का रीजन लिखेंगे तो लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। देन हमारे पास एंगल भी गिवन है, एंगल कौन कौन से हैं, DPA इक्वल्स टू BPE। ठीक है, और दूसरा एंगल, ये वाला एंगल हमने लिख दिया। अब ये वाला एंगल BAD, ये वाला एंगल इसके वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, BAD देन BEP, ये तीनों चीजें हमें गिवन है। उसके बाद अब हम देखेंगे अपना कि प्रूफ क्या करना है। अपना माइक बंद कीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। ट्रायंगल EBP ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो आपके पास पता है कि दो चीजें तो सही है, अपना माइक बंद कीजिए। दो चीजें तो सही है हमारे पास कि ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है एंड ये साइड है इस साइड के इक्वल है, लेकिन एक एंगल और चाहिए। तो ये कंप्लीट एंगल नहीं दे रखा हमारे पास, अगर ये कंप्लीट एंगल होता तो कॉमन होता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि इस वाले एंगल को मैंने 1 मान लेंगे। अगर ये इस वाले एंगल को इसमें ऐड कर देती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ तो एक एंगल तो ये बन जाएगा, देन एक एंगल ये बन जाएगा। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। तो इसमें लिखिए आपके पास AP है वो PB के इक्वल है। ये आपके पास क्या गिवन नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, देन दूसरा एंगल है आपके पास, कौन सा एंगल गिवन है, BAD इक्वल्स टू BEP, ये आपके पास गिवन है। हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल। ठीक है, एक एंगल और करना है तो फिर एंगल साइड हो जाएगा हमारे पास। देन आपके पास जो एंगल गिवन है वो लिख लीजिए, DPA इक्वल्स टू BPE, ये हमारे पास इक्वल है, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। DPA यानी मेरे पास ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल मेरे पास इक्वल है इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के इक्वल है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, क्योंकि जो ट्रायंगल हमारी है DAP जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल मेरे पास ये वाला आता है इस ट्रायंगल में, लेकिन एंगल सिर्फ इतना गिवन है। तो जो मैंने एंगल 1 माना है वो उसमें ऐड कर दूंगी। सेम इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में मेरे पास ये वाला एंगल आता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में इक्वल तभी होंगे ना जब उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये जब कॉन्ग्रुएंस हम इसको प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों में मैंने क्या किया, एंगल 1 को ऐड कर दिया। अब देखिए ये क्या बना, DPA में इसमें एंगल 1 को ऐड किया तो मेरे पास ये वाला एंगल बन गया।
ठीक है, DPA। समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रही हूँ आपके पास? जब दोनों में एंगल ऐड किया तो हमारे पास P एंगल है वो कॉमन आ गया। ठीक है, जब कॉमन आने के बाद क्या हो गया? एंगल प्रूव हो गया। देन एंगल साइड एंगल से, तो आप इसको कैसे लिखोगे? जब मैंने इन दोनों एंगल्स में इक्वल प्रूव कर दिया तो आपके पास ये कौन से एंगल बनेंगे? APD, एंगल APD इक्वल्स टू ये वाला एंगल कंप्लीट, इसको क्या लिखेंगे? BPE। ठीक है, ये एंगल आपने एंगल 1 ऐड करने पे बना दिया एंगल, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय एंगल एंगल साइड, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है वो भी हमारा प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। AD है वो BE के इक्वल है, जो AD है लंबे वाली साइड है वो BE के इक्वल है। तो आप देखिए इस वाली ट्रायंगल में, जब इससे पहले वाला कौन सा? ये एंगल वाला। ओके, देखो DPA BPE एंगल इक्वल है। ठीक है, आपके पास DPA BPE एंगल इक्वल है, तो दोनों एंगल में अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर मैंने सेम चीज ऐड कर देती हूँ तो मेरे को कोई उस पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये एंगल P, आपके पास एंगल ये गिवन है। ठीक है, तो लेकिन हम जिन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना, देखिए उसमें वो एंगल कितना आता है? APD ट्रायंगल में एंगल कितना आ रहा है? ये पूरा एंगल आ रहा है, लेकिन इक्वल हमें सिर्फ इतना सा है, तो हमें ये पूरा चाहिए। सेम ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में BPE में ये वाला एंगल आ रहा है, लेकिन गिवन हमें सिर्फ इतना है। तो जो ये पार्ट हमारे पास नहीं दिया हुआ, हम इसको क्या मान लेंगे? एंगल 1 मान लेंगे। और जब मैं एंगल 1 दोनों एंगल्स में ऐड कर दूंगी तो कोई चेंज नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि मैंने दोनों साइड इक्वल चीज ही ऐड की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देन मैंने दोनों में एंगल प्लस किया, 1 किया, तो DPA में जब मैं एंगल 1 प्लस करूंगी, DPA इसमें, सॉरी गलत लिखा है क्या हमने? यहाँ पे हमने गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा APE। ठीक है, ये वाला एंगल एंड BPE AP, सॉरी एक मिनट, फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। APE देन उसके बाद है DPB। ठीक है, ये एंगल गिवन है हमारे पास इक्वल। तो हमें क्या किया? हमने क्या किया? इन एंगल में ऐड करना है। ये एंगल हमने यहाँ पे गलत लिख दिए थे, APE देन DPB। अब APE इस वाले एंगल में जब मैं ये एंगल ऐड करूंगी तो मेरे पास ये वाली ट्रायंगल बनेगी APD, तो मैंने वही लिखा है APD। देन DPB इस वाले एंगल में जब मैंने एंगल 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या बना? BPE। तो मैंने क्या लिखा? BPE। दोनों एंगल क्या आ गए? इक्वल आ गए। देखो दोनों P एंगल पे इक्वल आ गए ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए। देन ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो हमें कौन कौन सी लाइनों को इक्वल दिखाना था? AD को BE के इक्वल दिखाना था। तो ट्रायंगल देखिए आप, ये वाली जो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है APD है एंगल के सामने वाली साइड। देन दूसरी ट्रायंगल देखिए PBE एंगल के सामने वाली साइड। तो कौन सी इक्वल हुई? AD है वो किसके इक्वल हो गई? BE के, बाय सिंप्लिसिटी। समझ में आया सभी को? बोलिए भाई, 7th क्वेश्चन तक सभी को समझ में आ गया? देखिए हम 7.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल ABC आपके पास एक राइट ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, देन राइट एंगल एट C, आपके पास जो C एंगल पर है वहां पर राइट एंगल है, तो यानी जो ये एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल है। देन उसके बाद M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो इस ट्रायंगल की साइड है हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी वाली साइड, वहां पर एक M पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो यहाँ पर हमने M पॉइंट ले लिया। देन उसको C से ज्वाइन कर दिया। C से ज्वाइन करने के बाद उसको आगे प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया हमने D पॉइंट तक। ठीक है,
सच दैट DM इज इक्वल टू CM, ये दोनों इक्वल गिवन है। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D को B से ज्वाइन कर दिया। शो दैट AMC इज कॉन्ग्रुएंस टू DMB, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। एंड ये जो एंगल है DBC, इस एंगल को राइट एंगल दिखाना है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DBC, ये वाली ट्रायंगल एंड ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। देन फोर्थ पार्ट में जो CM है उसको हमें दिखाना है कि ये AB लाइन का हाफ है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है वो देख लेंगे हम। सबसे पहली बात, हमारे पास ये गिवन है कि जो DM है वो CM के इक्वल है, तो ऑब्वियसली जब M इसका मिड पॉइंट है तो आपके पास AM है वो BM के इक्वल होंगे। तो हम किस तरह से फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, देखिए गिवन क्या क्या गिवन है आपके पास। DM है वो CM के इक्वल है एंड AM है वो BM के इक्वल है, ये तो हमें बुक में गिवन है। ठीक है, देन ये हमें पता है कि M है वो हमारी AB का मिड पॉइंट गिवन है बुक में, जिन मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद एक राइट एंगल भी गिवन है आपका, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तीन चीजें गिवन है। देन आपको टू प्रूव फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है वो देखिए। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो AMC, पहले हमने AMC लिखा है तो हम AMC के ही पार्ट्स देखेंगे। AMC इस वाले इक्वेशन में आपके पास MC है वो इस वाली ट्रायंगल में, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में जो MC है वो इस वाले ट्रायंगल में DM के बराबर है, तो MC इक्वल्स टू DM। समझ में आया सभी को कि आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पे आपको BMD, MC है वो DM के इक्वल है। ठीक है, देन सेकेंड चीज आपको पता है AM है वो BM के इक्वल है। ये सभी चीजें क्या है, गिवन है आपको, गिवन साइड। एंड अब देखिए, जब आपको पता है कि जब हमारे पास क्रॉस का साइन बनता है तो जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस बन रहा है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल इक्वल होंगे। क्या है, AMC इक्वल्स टू DMB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, साइड एंगल साइड से हमारे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD बाय SAS। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, MC इज इक्वल टू DM, MC लास्ट सेकंड होना चाहिए इसमें भी, AM BM फर्स्ट टू है इसमें भी, एंड MM। ठीक है, तो इस तरह से हमें फर्स्ट पार्ट करना था। देन हमें सेकेंड पार्ट करना है कि DBC को राइट एंगल दिखाना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है प्रूफ में, DMC है वो इज अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का दिखाना है हमें, और हम बोल सकते हैं कि हम DMC को 90 डिग्री का दिखा सकते हैं। ठीक है, सॉरी DBC को दिखाना है। अब आप क्या करेंगे वो देखिए, आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में, देन इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो सेम हो, इक्वल होगी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल की DMB ट्रायंगल की हमारे पास ये वाली साइड एंड इस ट्रायंगल की AMC ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल होंगी हमारे पास। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो लिखिए BD इक्वल्स टू AC। ठीक है, या फिर आपने जो सेकंड पार्ट में जो प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंस का, आप पहले वो लिख दीजिए ट्रायंगल AMC। ठीक,
इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। देन इसके बाद इसी जब प्रूव किया तो इन्हीं की तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे, तो इस ट्रायंगल की ये AMC के वाले की AC लाइन किसके इक्वल है? BD के इक्वल है, ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी। ये क्यों लिखी है पता चल गया, ये हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। और ये बराबर कहाँ से है, इक्वल कहाँ से है, इसीलिए हमने ये रखा है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है वहां से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एंगल देखना है ACM। देखिए ACM, ये वाला एंगल इक्वल टू BDM, इस वाले एंगल के कैसे इक्वल है ये बताइए। आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के किस तरह से इक्वल है। देखिए आपको पता है कि सबसे पहली बात तो ये आपके पास सिंप्लिसिटी से इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो एंगल है, मान लीजिए ये वाली ट्रायंगल थी हमारे पास DMB, इसमें डबल वाली साइड के सामने एंगल, सेम इसमें डबल वाली साइड के सामने एंगल आना चाहिए। इस वाली ट्रायंगल में डबल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये भी क्या होगा, बाय सिंप्लिसिटी। देन उसके बाद देखिए आप, ये एंगल दोनों इंटीरियर एंगल है आपके पास, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो इस तरह से पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाला सेम, ये दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन, देन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल ACM है, बट एंगल ACM एंड एंगल BDM आर alternate interior angle and they are equal। जब वो पैरेलल लाइंस पे हैं तो वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि जो दो ये एंगल है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंड ये पैरेलल इक्वल है। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ऑब्वियसली जिस पे ये लाइन पे बन रहे हैं वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमारे पास जो AC है वो पैरेलल टू किसके है, BD के पैरेलल है, ठीक है। AC है वो पैरेलल किसके हुई, हमारे पास BD के पैरेलल हुई। क्यों? क्योंकि जिस लाइन पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है, और वो इक्वल इसमें दे रखा है कि सिंप्लिसिटी से वो इक्वल भी है, तो जब वो जिस लाइन पे इंटीरियर एंगल हो या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो, कुछ भी हो, वो बनते हैं एंड वो इक्वल भी होते हैं, तो वो लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। देन यहाँ पर ये पैरेलल हो गई। उसके बाद देखिए एंगल CBD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल CBD यानी ये वाला एंगल प्लस BCA ये वाला एंगल। अब जब दो लाइंस पैरेलल है तो उनके जो सेम साइड में एंगल बन रहा है, मान लो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये इसकी ट्रांसवर्सल, नहीं तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल है, तो दोनों सेम साइड वाले एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो सेम है, दो पैरेलल लाइन है एंड ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस पे जो दो एंगल है इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, कोइंटीरियर एंगल। तो यहाँ से CBD एंड BCA का सम कितना है, 180 डिग्री। लेकिन हमें ये पता है कि हमें ये 90 डिग्री का गिवन है क्वेश्चन में, CBD प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन CBD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं कि ये 180 डिग्री क्या है, क्यों है, इन पैरेलल लाइंस sum of alternate interior angles, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, alternate interior angle is
180 डिग्री, एंगल इज 180 डिग्री। ये पॉइंट डी था मेरे पास, ठीक है। सीबीडी, सीबीडी, और यही तो एंगल हमें दिखाना था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डीबीसी, 90 डिग्री का दिखाना था, मेरे पास 90 डिग्री का आ गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। देन अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या चीज जरूरत है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। डीबीसी ये वाली ट्रायंगल एंड एसीबी ये वाली ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो आपको पता है, देखिए इस वाली ट्रायंगल की डीबीसी की ये वाली साइड एंड एबीसी की ये वाली साइड हमें इक्वल गिवन है। तो पहले डीबीसी ट्रायंगल लिखिए, तो पहले इसी का पार्ट लिखिए। बीडी गिवन है किसके, एसी के, ठीक है। ये कहाँ से प्रूव हुआ, फर्स्ट पार्ट से, जो हमें ट्रायंगल प्रूव बाय फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वहीं से सीपीसीटी के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल को जब हमने कांग्रुएंस प्रूव किया था तो उसके क्रॉसपोंडिंग इक्वल हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद एक साइड हो गई हमारे पास बी डीबीसी में ये 90 डिग्री का एंड एसीबी में 90 डिग्री का है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री। ये साइड हो गई, ये एंगल हो गई। उसके बाद आप देखिए, या तो कोई एंगल कर दीजिए या फिर कोई साइड कर दीजिए। तो आप देखिए एंगल के सामने वाली साइड क्रॉसपोंडिंग बोल दिया, क्रॉसपोंडिंग नहीं। यहाँ पर देखिए आप तीसरी साइड को कौन से को इक्वल करेंगे, जो बीसी है हमारे पास वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। डी बी सी, बीसी बेस पे है ये ट्रायंगल, एंड ए बी ए सी बी ये भी बीसी बेस पे है। तो जो बीसी बेस है वो हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में साइड। तो therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB by side angle side। समझ में आया यहाँ तक? ये चीज हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करनी थी कि आपके पास तीन चीजें कौन कौन सी इक्वल हो सकती है। फर्स्ट चीज हमने बता दी, दो ट्रायंगल को हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था हमने, वहां से सीपीसीटी के अकॉर्डिंग यहाँ से इक्वल आया था। देन उसके बाद हमें दोनों भी सेकंड पार्ट में हम एंगल बी को 90 डिग्री दिखा चुके हैं और एंगल सी हमारे पास गिवन था, ये दोनों 90 डिग्री के एंड बीसी है वो कॉमन है। देन उसके बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो अभी हमने थर्ड पार्ट में जिन ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया है वो लिखनी पड़ेगी। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB, इनको हमने प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया है बाय साइड एंगल साइड से, ये लिख ली। अब इस ट्रायंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी इस ट्रायंगल की, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुके हैं। तो चाहे फिर वो क्रॉसपोंडिंग साइड हो या क्रॉसपोंडिंग पार्ट हो, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप CD को AB के इक्वल लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में DBC में ये बड़ी वाली लाइन हाइपोटेन्यूज लाइन, देन ACB में ये हाइपोटेन्यूज लाइन, दोनों बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी साइड से इसको हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। देन अब हमें बोला गया है जो M है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, गिवन है। तो जब M AB का मिड पॉइंट गिवन है तो मैं हाफ ऑफ CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, बता सकता है कोई? CM नहीं लिख सकती हूँ, इस वाली CD को पूरी को, ठीक है, इस वाली पूरी CD को मैं हाफ ऑफ CM भी लिख सकती हूँ एंड हाफ ऑफ DM। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हाफ CD का हाफ, यानी ये जो पूरी लाइन CD है इसका हाफ लिखना है हमें। तो जब मैं इसका हाफ करूंगी तो DM भी लिख सकती हूँ या फिर CM लिख सकती हूँ, दोनों बराबर है। तो लेकिन मुझे यहाँ पे CM चाहिए तो मैंने ये CM लिखा है, इक्वल्स टू हाफ AB, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। दोबारा से देख लीजिए एक बार, जो ट्रायंगल हम थर्ड पार्ट में कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी हमारे पास इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी।
इस ट्रायंगल की CD लाइन देन इस ट्रायंगल की AB लाइन इक्वल होगी। उसके बाद हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है जो M है वो AB का मिड पॉइंट है एंड DM है वो CM के इक्वल है। तो जो यानी CD है उसका जब मैंने हाफ किया, जो CD का मैंने इन दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई किया, जब मैं CD का हाफ कर रही हूँ तो इस CD पूरी लाइन का हाफ में कितना लिख सकती हूँ, या तो DM लिख सकती हूँ या फिर CM, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, CM करना है, तो मैंने CM लिख दिया इसकी जगह, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। यहाँ पर हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म होती है एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।